श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 30। आचार्य गर्ग ने जब कन्हैया को देखा। आचार्य गर्ग ज्योतिष विद्या के अद्भुत ज्ञाता, महान विद्वान, तपस्वी। भगवान चंद्रशेखर से इन्होंने विद्या ग्रहण की थी। इनके गुरुदेव भगवान शंकर ही थे। तुम वसुदेव के पुरोहित बनो, ये आज्ञा भी भूतभावन से ही मिली। लाभ क्या होगा उससे? ये प्रश्न किया तो नहीं गर्ग ने, पर उत्तर दे दिया था भगवान चंद्रमौली ने। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा इनके यहाँ। भगवान शंकर की आज्ञा और भगवत दर्शन की लालसा, तो आचार्य गर्ग ने वसुदेव का पौरोहित्य कर्म करना स्वीकार किया। पर भगवान अवतरित भी हो गए और गोकुल भी जा चुके थे। आचार्य आज वसुदेव की ही प्रेरणा से गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। यमुना के किनारे किनारे चलते हुए गोकुल में पधारे थे। आचार्य दौड़ पड़े थे महर्षि शांडिल्य। प्रातः का समय था। यमुना किनारे संध्या वंदन कर रहे थे महर्षि। तभी सामने दिखाई दिए आचार्य गर्ग, तो दौड़ते हुए गए उनके पास। अपने हृदय से लगा लिया था आचार्य को। भाग्यशाली तो तुम हो महर्षि, जो नंदनंदन की समस्त बाल लीलाओं का आस्वादन करोगे। विधाता ने सच में तुम्हें भाग्यशाली बनाकर भेजा है। मैं तो दर्शन भी न कर सका उन परात्पर ब्रह्मा श्री कृष्ण चंद्र का। कारागार में प्रकट हुए और यजमान तुरंत ही गोकुल में उन्हें छोड़ गए। आचार्य गर्ग ने अपने हृदय की बात महर्षि शांडिल्य के सामने रखी। हाँ, मैं सौभाग्यशाली तो हूँ आचार्य। मैं नित्य नंदनंदन के दर्शन करता हूँ। फिर कुछ विचार करते हुए महर्षि बोले, आचार्य, मैं तो ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं सोच भी रहा था कि नंदनंदन का नामकरण अगर आप कर दे तो। महर्षि ने विनम्रता से ये बात कही थी आचार्य गर्ग से। मैं इस आते हुए सौभाग्य को कैसे रोक दूं महर्षि? अत्यधिक प्रसन्नता में बोल पड़े थे आचार्य। तो फिर देरी क्यों, चले ब्रजराज के गोष्ठ की ओर। महर्षि उठ गए और दोनों महत्पुरुष चल पड़े थे। गोष्ठ में विराजे हैं नंदराय, गौरवर्ण, विशाल भाल, मस्तक में पीला चंदन, कंठ में तुलसी की माला, सुंदर रेशमी पीतांबरी, दिव्य मुस्कुराता हुआ मुखमंडल। उठ गए एकाएक अपनी गद्दी से ब्रजराज। साष्टांग प्रणाम किया दोनों को और दोनों ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया। हे ब्रजेश, ये है भगवान शंकर के कृपापात्र आचार्य गर्ग, ज्योतिष विद्या के उद्भट विद्वान और वसुदेव के पुरोहित। परम सौभाग्य है कि मेरे गोकुल में भी आपके चरण पड़े। अब सब शांति बनी रहेगी मेरे यहाँ। पर ब्रजराज, मैं कुछ और कह रहा हूँ। महर्षि, आज्ञा कीजिए। ऋषि शांडिल्य से नंद जी ने कहा, हमारे 2 बालक हैं, उनमें से रोहिणी नंदन का नामकरण तो इनके द्वारा ही होगा, क्योंकि वसुदेव नंदन है वो तो, और ये वसुदेव के पुरोहित है। किंतु मेरी ये इच्छा है कि आपके लाला का नामकरण भी इन्हीं के द्वारा हो तो उत्तम कार्य हो जाता। महर्षि की बातें सुनकर ब्रजराज प्रसन्न चित्त होकर बोले, महर्षि, आप जैसा कहेंगे हम सदैव वही मानेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा कल्याण आपके आज्ञा पालन करने में ही है। तो फिर ठीक है, मुहूर्त कब का है? आप देखिए आचार्य गर्ग। महर्षि ने गर्ग से पूछा। आज का ही मुहूर्त श्रेष्ठ है। गर्ग ने तुरंत उत्तर दिया। आज नामकरण संस्कार होगा हमारे लाला का, और आज इतनी जल्दी तो तैयारी भी नहीं हो पाएगी आचार्य। कुछ समय और दे देते। उपनंद जी ने जब सुना तो उन्होंने कह दी अपनी बात। हे ब्रजराज, ज्यादा हल्ला करना ये उचित नहीं है आपके लिए, आचार्य गर्ग ने समझाया। हाँ,
पूतना, श्रीधर ब्राह्मण, कागासुर, शक्तासुर, इनकी घटनाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। बृजराज ने गर्ग की बातों का ही समर्थन किया और अपने भाई उपनंद जी को कहा, नजर लग जाती है, इसलिए नामकरण संस्कार को गुप्त रीत से ही किया जाए, ये उचित भी होगा। पर कहा, किस स्थान पर किया जाए नामकरण संस्कार? बृजराज ने आचार्य और महर्षि से पूछा। गर्ग ने इधर उधर देखा, फिर बोले, गौशाला से सुंदर और पवित्र स्थान दूसरा हो ही नहीं सकता। हे बृजराज, बंधनवार यही लगा दो, रंगोली यही बनवा दो, सुंदर सुंदर रंगीन पताके यही बंधवा दो, चंदन लकड़ी का धुआं जलाकर इस स्थान को महकाओ। बृजराज ने देखते ही देखते ग्वालों को आदेश देकर तुरंत सब सजा दिया। सारा कार्य हो गया। पुष्प, फल, पान, सुपारी, यज्ञ सामग्री, रोली मोली सब कुछ आ गया। उपनंद जी की पत्नी को भेज दिया बृजरानी और रोहिणी को लाने के लिए। अब नामकरण होगा ये सूचना देकर बालकों को भी संग लाएं, ये भी सूचना दी गई। प्रातः का समय है, सुबह की वेला थी। लाला द्वय को भी स्नान करा दिया था माताओं ने। गृह कार्यों में व्यस्त थी दोनों माताएं। तभी उपनंद जी की पत्नी पहुंची। बृजरानी, आज हमारे बालकों का नामकरण होगा, इसलिए जल्दी चलो गौशाला में। काहे विनोद कर रही हो? हमारे बालकों का नामकरण जब होगा 3 महीने पहले से निमंत्रण पूरे ब्रिज में देना पड़ेगा। अरे, संपूर्ण ब्रिज मंडल इसी आस में तो है कि बृजराज कुंवर का जब नामकरण होगा तब हम सब जाएंगे। बृजरानी अपनी बात बता रही थी। पर यह संभव नहीं है, क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और हमसे चिढ़ने भी लगा है कंस। उपनंद जी की पत्नी ने इतना ही कहा, तब बृजरानी चुप हो गई। मन में विचार करके बोली, पूतना। हाँ, सही विचार किया है उन्होंने। पूतना कैसे आ गई थी और हमारे लाला को? नहीं, ठीक है, बृजराज जैसा उचित समझे। बृजरानी ने स्वीकार किया। तो फिर तैयार हो जाओ। उपनंद जी की पत्नी ने तैयारी में लगा दिया दोनों को। रोहिणी और यशोदा को दोनों तैयार हुई, अपने अपने बालकों को तैयार किया और गोष्ठ की ओर चल पड़ी थी। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है, धूप, दीप, गंध, जल, पात्र इत्यादि लेकर। तभी बृजराज सामने देखते हुए मुस्कुराए। भगवन, मेरी भार्या और वसुदेव पत्नी बहू रोहिणी आ रही है। बृजराज की बातें सुनकर दृष्टि आचार्य ने थोड़ी सी उठाई। सामने से आ रही थी गौरवर्णा, 16 श्रृंगार से सजी, लम्हगा पहली हुई, अत्यंत सुंदर यशोमती और रोहिणी। दृष्टि झुकाकर फिर अपने पूजन कार्यों में लग रहे थे गर्ग की, तभी उनका ध्यान इन दोनों माताओं की गोदी में गया। गोद में शिशु बृजरानी आ रही थी, उनके गोद में। उस सुंदर शिशु को देखकर एक क्षण के लिए तो गर्ग को ऐसा लगा कि मैं देहातीत हो जाऊंगा। ऐसा अद्भुत बालक, नीलमणि जैसा बालक, केश घुंघराले, नेत्र चंचल। आचार्य को रोमांच होने लगा, उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। वो अपने को बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, पर संभाल नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा वेत्ता ज्ञानी शिरोमणि आचार्य गर्ग के हृदय में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनका शांत मन नंदनंदन को देखते हुए आज उल्लसित हो उठा था। ओ, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या यही अनादि मोहांध को नष्ट कर देने वाला विशुद्ध ब्रह्मरूप रत्न प्रदीप का अंकुर तो नहीं है? अथवा समस्त उपनिषदों ने ही ब्रह्मा को साकार प्रकट कर दिया है? अथवा आनंद सागर का यह मूर्त स्वरूप है? या जिसे ज्ञानी ब्रह्मा कहते हैं, या जिसे योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त जिसे भगवान कहकर प्रसन्न होता है, क्या वही आज बृजरानी के गोद में खेल रहा है?
फिर एकाएक आनंदित होकर आचार्य गर्ग कहने लगते हैं, आज मेरा जन्म धारण करना सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या सफल हो गई, मेरा तप, मेरा कुल, सब कुछ सफल हो गया। मुझे कृतार्थ किया मेरे गुरु भगवान शंकर ने, जिन्होंने मुझे वसुदेव का पुरोहित बनाया। आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि जो अनाम है उसका नामकरण मैं करूं। आचार्य गर्ग हंसते हैं, प्रसन्नता अतिरेकता को पार कर रही है। जड़वत होने लगे थे आचार्य गर्ग, समाधि कह सकते हो आप इसे। आ रही है सामने से ब्रजरानी और रोहिणी।